नमस्ते। मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के प्रेम राशिफल के बारे में, यानी फरवरी 2026 कर्क लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। कर्क राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सकें। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 का ये समय प्रेम और रिश्तों के लिहाज से एक बेहद परिवर्तनकारी और सीधे आपके कर्मों से जुड़ा हुआ महीना बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसलिए आपकी भावनाएं कभी साधारण नहीं रहती। वे समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे चलती रहती हैं। लेकिन इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आपकी भावनाएं केवल बदलेंगी नहीं, बल्कि आपको भीतर से ट्रांसफॉर्म भी करेंगी। ये महीना आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और प्रेम से जुड़े पुराने कर्मों को सामने लेकर आएगा। ये समय केवल रोमांस का नहीं है, बल्कि ये आपके भाग्य और भावनात्मक मैच्योरिटी की परीक्षा का भी महीना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति का विश्वास, उसका नैतिक दृष्टिकोण और जीवन को देखने का नजरिया एक गहरी परीक्षा से गुजरता है। प्रेम जीवन में भी यही असर दिखेगा। अब आप रिश्तों को किसी बड़े उद्देश्य और अर्थ के साथ जोड़कर देखेंगे। जो रिश्ते केवल सतही आकर्षण या सुविधा के आधार पर बने हैं, वे यहाँ टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जो रिश्ते सच्चे, ईमानदार और कर्म से जुड़े हैं, वे और भी गहरे हो जाएंगे। यहाँ शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे, 11वें और छठे भाव पर है, जिससे आपकी बातचीत और सामाजिक रिश्तों की गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि में बैठे हैं। यहाँ मन पुरानी यादों को फिर से जगा देता है। पुराना प्रेम, पुराने घाव या जीवन के अधूरे अध्याय दोबारा सामने आ सकते हैं। ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लौट रहे हैं ताकि आप उन्हें क्लोजर दे सकें। इन कार्मिक स्मृतियों को हीलिंग चाहिए और यही हीलिंग आपको ये महीना देने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ मकर राशि में आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी में है। यहाँ रिश्तों की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। मंगल देव यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं और महापुरुष योग बना रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और आपकी असर्टिव एनर्जी काफी बढ़ जाएगी। आपका पैशन और भावनात्मक बेचैनी भी तेज हो सकती है। कभी कभी आपकी ये स्पष्टवादिता सामने वाले को आक्रामक लग सकती है, लेकिन असल में ये आपकी आत्मा की पुकार है कि अब आप केवल वही चाहते हैं जो सच्चा और स्थायी हो। 5 फरवरी को शुक्र और 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि यानी 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वें भाव में पहले से ही राहु विराजमान है। 8वां भाव गहराई, छिपे हुए सच और कार्मिक बॉन्डिंग का भाव है। जब प्रेम के कारक शुक्र यहाँ राहु और सूर्य के साथ मिलते हैं तो या तो रिश्तों के सारे राज खुल जाते हैं या फिर रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। बीच का कोई रास्ता यहाँ कम ही बचता है। विशेषकर यदि आपकी जन्मकालीन कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये समय वैवाहिक जीवन में लीगल मैटर्स या सेपरेशन की टेंडेंसी बढ़ा सकता है। 23 फरवरी के बाद जब मंगल भी कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपके प्रेम कहानी में एक बड़ा कार्मिक मोड़ आएगा। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट होगा। शुक्र, राहु और केतु की वर्गोत्तम स्थिति के कारण आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे आप शायद पिछले जन्मों से जानते हों। नक्षत्रों के प्रभाव से अब आप देखते हैं कि स्थिति से निकलकर फैसला लेना ही है वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में शुक्र और राहु का योग आपके रिश्तों के भ्रम को तोड़ देगा। आप उस व्यक्ति की असली सच्चाई देख पाएंगे जिसे आप अब तक अलग नजरों से देख रहे थे। ये स्पष्टता कभी कभी दर्द दे सकती है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। वैवाहिक दंपतियों के लिए महीने की शुरुआत संवेदनशील है। 7वें भाव की युति छोटी बातों को बड़ा बना सकती है। मंगल और सूर्य आपके जीवन साथी के स्वभाव में भी तेजी ला सकते हैं। विवाद तभी होगा जब दोनों पक्ष ईगो के साथ बोलेंगे। शनि की परीक्षा आपको अलग करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है। जिनकी शादी हाल ही में तनाव से गुजरी है, उनके लिए फरवरी हीलिंग लेकर आएगा। आप पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ पाएंगे। कई लोग इस समय मंदिर दर्शन या बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने रिश्ते को नई ऊर्जा देंगे। बस याद रखें, कर्क राशि वाले ओवर इमोशनल होकर रिश्तों को जज न करें। अपनी भावनाओं के साथ साथ सामने वाले के सम्मान का भी ध्यान रखें। रिलेशनशिप और सिंगल जातक। रिलेशनशिप
जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए ये महीना बहुत गहरा है। पंचमेश मंगल के उच्च होने से पैशन चरम पर रहेगा, लेकिन 8वें भाव का प्रभाव असुरक्षा का डर भी दिखाएगा। ये समय पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात और अतीत के राज साझा करने का है। सिंगल जातक, आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। वक्री गुरु पुराने संबंधों को फिर से सक्रिय कर सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आध्यात्मिक, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से मैच्योर हो। हालांकि शनि और गुरु के वक्री प्रभाव के कारण परिणामों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम सुखद होंगे। ब्रेकअप और कार्मिक क्लोजर, जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए ये महीना कार्मिक क्लोजर का है। जो रिश्ता वास्तव में खत्म हो चुका है वो अब रिवाइव नहीं होगा, लेकिन जो रिश्ता केवल गलतफहमी से टूटा था वो 23 फरवरी के आसपास पैचअप की ओर बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल आकर्षण के प्रति सावधान रहें। शनिदेव यहाँ तुरंत रिग्रेट या अपराध बोध महसूस करवा देंगे। अचूक ज्योतिषीय उपाय, अपने प्रेम जीवन को संतुलित करने के लिए कर्क राशि के जातक ये उपाय अवश्य करें। चंद्र मंत्र, सोमवार को ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे आपका धैर्य और मानसिक संतुलन बढ़ेगा। शनि मंत्र, भाग्य भाव के शनि के लिए ओम शं शनेश्चराय नमः का जाप करें। शिवलिंग अभिषेक, ग्रहण के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भावनात्मक शुद्धि होगी और आत्मिक शांति मिलेगी। बड़ों का आशीर्वाद, प्रतिदिन माता पिता और गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लें। ये छोटा सा उपाय आपके कार्मिक रास्ते साफ कर देगा और रिश्तों में सुधार लाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि का विस्तृत लव राशिफल। याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।